बहनों, माताओं और देवी स्वरूपा नारियों, अगर आप इस सावन महीने में अपने जीवन को धन समृद्धि से भर देना चाहती हैं, अपने घर को लक्ष्मी का वास बनाना चाहती हैं और जीवन में सुख शांति की ऐसी बारिश चाहती हैं जो कभी थमे नहीं, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक भी पल छोड़ना आपके भाग्य के दरवाजे बंद कर सकता है। और सबसे पहले आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें, ताकि आपके जीवन में भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। क्योंकि यह जो 7 काम आज आपको बताए जाएंगे वो सिर्फ उपाय नहीं है, बल्कि वो रहस्य हैं जो हजारों वर्षों से संत महात्माओं और देवी भक्तों के बीच छुपा था और अब ये आपके सामने खुलने वाला है। सावन का महीना कोई साधारण समय नहीं है। यह वो पावन काल है जब स्वयं भगवान शिव जागते हैं। यह वो समय है जब हर प्रार्थना सीधा भगवान के हृदय तक पहुंचती है। और ऐसे माह में अगर कोई स्त्री, वो भी सुहागन स्त्री, कुछ विशेष काम कर ले तो उसके जीवन में गरीबी, दरिद्रता, दुहक और तनाव सब खत्म हो जाते हैं। घर में सुख शांति और अपार धन का आगमन होता है। ये बातें हमने सुनी नहीं हैं, हमने अनुभव की हैं और सैकड़ों सुहागन बहनों ने इन उपायों से अपने जीवन की दिशा ही बदल दी है। तो सुनिए, समझिए और अपनाइए, क्योंकि ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये आपके जीवन का भविष्य बदल सकती हैं। पहला काम जो सुहागन स्त्री को सावन में जरूर करना चाहिए वो है अपने पति के लिए हर सोमवार को व्रत करना और शिवजी से यह प्रार्थना करना कि उनके पति की आयु लंबी हो, उनका स्वास्थ्य उत्तम रहे और उनका भाग्य दिन दूना रात चौगुना बढ़े। जब एक स्त्री सच्चे मन से भगवान शिव से अपने पति के लिए प्रार्थना करती है तो शिवजी स्वयं उस घर के कष्ट हर लेते हैं। और जब घर में कष्ट नहीं होता तो समृद्धि स्वयं दौड़ कर आती है। ऐसा नहीं कि यह सिर्फ धर्म है, ये विज्ञान है, ऊर्जा का विज्ञान। जब आपका मन शिव में लीन होता है तब आपकी प्रार्थना ब्रह्मांड में ऐसी शक्ति जगाती है जो आपके लिए वो सब संभव कर देती है जो कभी सपना लगता था। दूसरा काम है तुलसी और बेलपत्र की सेवा। सावन में तुलसी और बेलपत्र को जल देना, उसकी सेवा करना, उसके पास दीपक जलाना और उसके नीचे बैठकर एयूएम नमः शिवाय का जाप करना न सिर्फ आपके पापों को धोता है, बल्कि आपके जीवन में एक ऐसी तरंग भर देता है जिससे आपके सोचने भर से कार्य सिद्ध होने लगते हैं। तुलसी मां विष्णु प्रिय हैं और बेलपत्र भगवान शिव का प्रिय। जब एक स्त्री दोनों को एक साथ पूजती है तो लक्ष्मी और शिव की कृपा एक साथ मिलती है, और जहां शिव शक्ति का संयोग होता है वहां दरिद्रता तो क्या, बुरा समय भी ठहर नहीं सकता। तीसरा काम सावन में बहुत ही चमत्कारी माना गया है, वह है अपने हाथों से किसी गरीब या ब्राह्मण को भोजन कराना। लेकिन ये काम दिखावे से नहीं, प्रेम से करना चाहिए। जब आप अपने हाथों से किसी भूखे को भोजन कराती हैं तब आपके जीवन से ऐसी तंगहाली मिटती है जैसे सूरज के आगे अंधेरा। और अगर आप हर सोमवार को सिर्फ एक व्यक्ति को भी भोजन कराएं और उसके साथ मुस्कुराकर 2 मीठे शब्द बोल दें तो समझिए आपके जीवन की कई रुकावटें बिना कुछ बोले हटने लगेंगी। चौथा काम है जलाभिषेक। हर सोमवार शिवलिंग पर जल चढ़ाना। यह कार्य दिखावे के लिए नहीं, प्रेम से करना है। जैसे एक पत्नी अपने पति के माथे पर प्यार से हाथ रखती है, उसी तरह शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय भाव होना चाहिए कि हे भोलेनाथ, आप ही मेरे जीवन के आधार हैं, आपसे ही मेरे घर में धन है, शांति है, सब कुछ है। यह भावना जब सच्ची होती है तब शिव की कृपा ऐसी वर्षा करती है जैसे अमावस्या की रात में अचानक पूर्णिमा का चांद खिल जाए। सावन में शिव को प्रसन्न करना कठिन नहीं, बस सच्चा मन चाहिए। पांचवां काम है सुहाग की वस्तुओं का दान। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं, पर जो जानते हैं उनका जीवन बदल गया है। सावन के किसी एक सोमवार को या किसी शुभ दिन पर यदि कोई सुहागन स्त्री दूसरी सुहागन को सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, लाल कपड़ा या मेहंदी जैसी वस्तु दान करती है तो उसका सौभाग्य अक्षय होता है। ऐसा माना जाता है कि जब आप किसी और के सौभाग्य के लिए कुछ देती हैं तो आपका सौभाग्य 7 गुना होकर लौटता है। ये क्रिया जितनी सरल दिखती है उतनी ही शक्तिशाली होती है। छठा काम जो सावन में अवश्य करना चाहिए वह है अपने घर को मंदिर बनाना। इसका अर्थ यह नहीं कि आप मंदिर बनवाएं,
इसका अर्थ यह है कि आप अपने घर के एक कोने को शिवजी के नाम से शुद्ध करें, वहां धूप दीप जलाएं, वहां भजन बजाएं और हर दिन कुछ समय वहां बैठकर शिव का स्मरण करें। जब एक स्त्री अपने घर में शिव की उपस्थिति को आमंत्रित करती है तो उसका घर मंदिर बन जाता है, और जहां मंदिर होता है वहां महालक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। और यही तो हम सब चाहते हैं कि लक्ष्मी का वास हमारे घर में स्थायी हो जाए। सातवां और सबसे रहस्यमयी काम, ये काम ऐसा है जो साधारण नहीं है, पर जो कर लेता है उसका जीवन केवल बदलता नहीं, चमत्कार बन जाता है। यह काम है सावन के महीने में हर दिन कम से कम 108 बार AUM नमः शिवाय का जाप करना, और हर दिन एक सकारात्मक संकल्प लेना, जैसे आज मैं किसी से क्रोध नहीं करूंगी, आज मैं अपशब्द नहीं बोलूंगी, आज मैं अपने माता पिता या सास ससुर की सेवा करूंगी। जब आप इस प्रकार हर दिन एक सकारात्मक संकल्प लेती हैं और उसे निभाती हैं तो आपका व्यक्तित्व दिव्य बनने लगता है, आपका चेहरा तेजस्वी हो जाता है। और जब एक स्त्री तेजस्वी हो जाती है तो उसके जीवन में किसी प्रकार की कमी हो ही नहीं सकती। अब आप सोच रही होंगी, क्या सिर्फ यही 7 काम काफी है? तो सुनिए, अगर आप सिर्फ इन्हीं 7 कामों को सच्चे मन से कर लें तो आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जब शिव प्रसन्न होते हैं तो आपके भाग्य की रेखाएं खुद भगवान बदलते हैं। और सावन ऐसा महीना है जब आपकी हर प्रार्थना सुनी जाती है। यह कोई काल्पनिक बात नहीं है, यह सदियों पुराना सत्य है। बहनों, आपके हाथों में वो शक्ति है जो संसार को बदल सकती है, लेकिन सबसे पहले आपको अपने जीवन को संवारना है। ये सावन एक अवसर है। ये सावन आपके जीवन का मोड़ हो सकता है। एक महीना, सिर्फ एक महीना अगर आपने पूरे विश्वास, प्रेम और श्रद्धा से शिवजी को समर्पित कर दिया तो बाकी जीवन आपके लिए खुद ईश्वर समर्पित कर देंगे। घर में बरकत होगी, संतान सुख मिलेगा, पति का प्रेम और सम्मान मिलेगा, और सबसे बढ़कर एक आत्मिक शांति मिलेगी जिसकी तलाश में आज की दुनिया दर दर भटक रही है। आज ही निर्णय लीजिए, इन 7 कामों को अपने जीवन में उतारिए और फिर देखिए इस सावन के बाद आपके जीवन में कैसा अद्भुत परिवर्तन आता है। अगर आपको यह बात दिल से लगी हो, अगर आपने कुछ महसूस किया हो इस वाणी में, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। क्योंकि आप एक कदम शिव की ओर बढ़ाइए, वो 10 कदम आपकी ओर दौड़ कर आएंगे। आपका जीवन, आपका भविष्य आपके हाथों में है, और सावन वो समय है जब हर स्त्री के हाथों में शिव का आशीर्वाद आ सकता है। बस वो हाथ श्रद्धा से उठने चाहिए। सुनिए, हे भोले के भक्तों, इस संसार के आदि और अंत से परे, जो स्वयं काल को भी अपने भीतर समा लेते हैं, ऐसे महादेव की कथा जो केवल एक कथा नहीं बल्कि आत्मा के जागरण की यात्रा है, जो कथा केवल सुनने से ही नहीं अपितु अनुभव करने से हृदय में गूंज उठती है। यह कथा है शिव की, यह कथा है उस महाशक्ति की जो अंधकार में दीपक है, मोह में वैराग्य है और अशांति में पूर्ण शांति है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस कथा में छिपा है वह सत्य जो आपके जीवन को बदल सकता है। हर हर महादेव लिखिए कमेंट में और मन लगाकर सुनिए वह जो अनादि है, अनंत है, शिव है। कहां से शुरू करें? शिव को समय से परे माना गया है। वह आदि हैं, अनादि हैं, परम हैं, लेकिन फिर भी मानव मन की जिज्ञासा हमेशा यह जानना चाहती है कि भगवान शिव कौन हैं, कहां से आए, क्या वह कभी जन्मे, क्यों वह भस्म रमाते हैं, क्यों वह श्मशान में रहते हैं। तो चलिए चलते हैं इस सनातन यात्रा की ओर। एक ऐसी यात्रा जहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों मिलते हैं। एक ऐसी कथा जहां सृष्टि का प्रारंभ भी है और उसके अंत का भी संकेत है। बहुत पुरानी बात है, जब न काल था, न दिशा, न आकाश, न पाताल, कुछ भी नहीं था, केवल शून्य। और उस शून्य में स्थित था एक महान दिव्य प्रकाश जिसे परम शिव कहा गया। उस परम शिव से ही ब्रह्मा उत्पन्न हुए, विष्णु प्रकट हुए और उन्हीं की प्रेरणा से इस सृष्टि का विस्तार आरंभ हुआ। शिव न जन्म लेते हैं, न मरते हैं, वह स्वयं ब्रह्म है। जब ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद हुआ कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है, तब अचानक आकाश में एक अग्निशिला जैसी दिव्य ज्योति प्रकट हुई। वह न ऊपर का अंत दिख रही थी, न नीचे की जड़। ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर उड़ चले,
विष्णु वराह बनकर नीचे धरती के गर्भ में गए, लेकिन कोई भी उस प्रकाश का आदि और अंत नहीं जान सका। वहीं से हुआ भगवान शिव का प्राकट्य, एक अनंत अग्नि रूप में। यही है शिवलिंग का मूल। यह शिवलिंग केवल पत्थर नहीं, ब्रह्मांड का मूल बीज है। यह लिंग रूप उस अग्नि का प्रतीक है जिसे न कोई देख सकता है, न समझ सकता है, केवल अनुभव कर सकता है। और जब उस अनंत अग्नि रूप से शिव प्रकट हुए, तब संपूर्ण ब्रह्मांड स्तब्ध रह गया। भगवान शिव का रूप अत्यंत भयानक, फिर भी अत्यंत करुणामय था। गले में सर्पों की माला, माथे पर त्रिनेत्र, जटाओं में बहता गंगा जल और शरीर पर भस्म लिपटी हुई। श्मशान उनका धाम, डमरू और त्रिशूल उनके साथी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शिवजी श्मशान में क्यों रहते हैं, भस्म क्यों लगाते हैं? क्योंकि शिव सिखाते हैं कि सब कुछ माटी है। वह मृत्यु के देवता नहीं, मृत्यु के पार के देवता हैं। जब इंसान भौतिक जीवन में उलझकर भूल जाता है कि वह आत्मा है, तो शिव उसे भस्म लगाकर याद दिलाते हैं, यह तन नश्वर है, यह संसार नश्वर है, केवल आत्मा शाश्वत है और शिव उसी आत्मा के संरक्षक हैं। भगवान शिव का वैराग्य अतुलनीय है, लेकिन उनका प्रेम भी उतना ही गहरा है। अब सुनिए वह प्रेरणादायक प्रसंग, जब शिवजी ने तपस्या में लीन होकर ब्रह्मांड की गति बदल दी। जब असुरों का अत्याचार बढ़ने लगा और सृष्टि के संतुलन को खतरा होने लगा, तब सभी देवताओं ने शिवजी की शरण ली। लेकिन शिव तो समाधि में लीन थे, कोई भी उनकी साधना तोड़ नहीं सकता था। देवताओं ने कामदेव को भेजा, प्रेम का देवता। उसने फूलों के बाण चलाए, वसंत का मौसम लाया, वातावरण को सुगंधित किया। लेकिन शिव की आंखें न खुलीं। जैसे ही कामदेव ने अपना अंतिम बाण चलाया, शिव की तीसरी आंख खुल गई और उसी क्षण कामदेव भस्म हो गए। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि शिव केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं, न कि छल या मोह से।